नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि आज आपको लेकर आया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लाड़वा में, जहां हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई। जैसे कि आप और हम सब जानते ही हैं, कोविड-19 होने के बावजूद भी किस प्रकार से शिक्षा जारी रखी गई है और इससे बच्चों को कितना फायदा हुआ है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है शिक्षक को और शिक्षिका को और छात्राओं को। तो इन्हीं विषयों के बारे में कुछ चर्चा हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए। नमस्कार, मैं पवन चौहान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज आपको लेकर पहुंची है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाड़वा कुरुक्षेत्र। और आज हमारे बीच मौजूद हैं इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री विपिन शर्मा जी। आज इनसे लाइव मुलाकात करके कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोरोना काल के दौरान इन्होंने अपने आप को और जो है बच्चों को किस प्रकार से रखा और कब से अपनी सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। सर आपके नमस्कार, आपके पूरे चैनल साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज मेरे प्रांगण में आए और हमारे स्कूल की व्यवस्था को जानने के लिए। सबसे पहले आपने कोविड-19 के बारे में पूछा। सर मैं जब से यहाँ 2019 से अगस्त से आया था, मार्च अप्रैल के अंदर कोरोना आया, तब से लेकर आज तक हम लगातार अपना 10-15 दिन के बाद स्कूल को सैनिटाइज कराते हैं। बच्चों को प्रॉपरली स्कैनिंग करके क्लासेस में भेजा जाता है। और उसके साथ साथ हरियाणा सरकार के द्वारा जो मेडिकल चेकअप है, इनका कोरोना टेस्ट है बच्चों का, वो भी हमने लगभग 2-3 बार बच्चों का करवाया है। अभी लास्ट में पिछले हफ्ते हमारा कोरोना टेस्ट हुआ, मैंने भी कोरोना टेस्ट कराया, मेरा नेगेटिव आया। मेरे 2-3 साथियों ने भी करवाया, अध्यापकों ने, उनका भी नेगेटिव आया। लेकिन कुछ बच्चे, लगभग 6 बच्चे हमारा कोरोना पॉजिटिव आए, उनको कोविड-19 की तरह घर पे होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। और जैसे ही बच्चे स्वस्थ होंगे उनको दोबारा से स्कूल में बुलाया जाएगा। स्कूल के अंदर जो संख्या है वो 850 के करीब है, उससे ज़्यादा ही है। तो हम लोगों ने उनका सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के कारण बच्चों को रोटेशन में स्कूल में बुलाते हैं। और जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की बच्चों को सुविधा दी गई है। बच्चों के पूरा जो हेल्थ चेकअप है वो भी हुआ है। और जिस बच्चे को कोई आइज में, टीथ में, दांतों में कोई भी कमी पाई गई है, डॉक्टर की टीम या SMO ऑफिस से आती थी, वो इनका निरंतर चेक करके गई है। और जिस बच्चे में जो कमी पाई गई है उन्होंने उसको अपने सिविल हॉस्पिटल में बुलाया है। बच्चे वहाँ जाकर अपना चेकअप करा के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो सर जो है आपके पदभार संभालने के बाद जो है स्कूल में क्या थी? मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद स्कूल की बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसको कंडेम किया जा चुका था। तो उसमें फिर मैंने आकर उसको 27 कमरे लगभग हमारे गिरे हैं। और उसके स्थान पर हमारे सरकार की तरफ से जो ग्रांट आती है उसके माध्यम से हमने 7 कमरे, 4 कमरे बन चुके हैं, 3 कमरे अभी वर्क इन प्रोग्रेस में हैं, बन रहे हैं। उसके साथ साथ ये सारे स्कूल में ब्लॉक व्यवस्था की गई है। और ADC महोदय के द्वारा स्कूल के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू स्कूल में ब्लॉक लगाए गए हैं। CWSN बच्चों के लिए टॉयलेट्स आई है। और इसी तरह एक रैंप का कार्य अधूरा पड़ा था, उसकी भी ग्रांट आ गई है। बहुत जल्दी ही कार्य संपन्न हो जाएगा। इसी तरह अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में देखें तो लास्ट ईयर हमारा बच्चा पूरे ब्लॉक में साइंस का वो फर्स्ट आया है। जितने भी CBSE स्कूल्स हैं और हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं, लाड़वा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उस बच्चे की अपनी मेहनत, लगन और पूरे स्टाफ का सहयोग रहा, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही एक गरीब घर से बिलोंग करता था और उसके माँ बाप दिहाड़ीदार कार्य करते थे। लेकिन फिर भी उस बच्चे ने मन लगाकर अपने अध्यापकों की सहायता से ये अचीवमेंट प्राप्त की है। और मैं प्रभु परमात्मा से यही कामना करूँगा बच्चा आगे भी तरक्की करे। उसके साथ साथ
पूरा जो रिपेयर का कार्य है वो हमारा अभी चल रहा है और लगभग 4-5 महीने में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये ब्लॉक का सबसे बड़ा स्कूल है और मैं यही आशा करूँगा कि ये बहुत अच्छा बने। तो सर बालिका मंच होता है स्कूल में? हाँ, बालिका मंच होता है स्कूल में। ये अभी शनिवार जो बीता शनिवार है उसमें बालिका मंच हुआ था। सरकार के द्वारा लड़कियों को पैड्स दिए जाते हैं, वो क्लस्टर लेवल पे आते हैं। तो उसके बाद अपने जितने भी स्कूल के अधीन 11 विद्यालय हैं, 12 विद्यालय हैं, जिनको जितने भी गर्ल्स पढ़ती हैं उनको फ्री ये डिस्ट्रीब्यूट पैड्स किए जाते हैं। और बालिका मंच में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, इसकी बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाती है। बच्चियां कैसे रहें, कैसे बैठें हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि आपने किसी से पानी भी नहीं पीना, आपने सीधे आना है, सीधे घर जाना है। उसके साथ साथ यहाँ पर एनसीसी है। आप भी हमारे लगभग 25 कैडेट्स ने 20 सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिया है और बच्चे एनसीसी में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस स्कूल में जेडी, एनसीसी और एसडी भी है। यहाँ पर 20 सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम भी दिलवाया जाता है। टोटल संख्या हमारे पास जूनियर विंग और सीनियर विंग में 50 छात्रों की है। तो सर जो है विद्यालय के बच्चे शिक्षा के साथ साथ किस कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेते हैं? कोविड-19 में अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरुण आश्री जी, सब ने सभी जिले के प्रधानाचार्यों की मीटिंग ली थी, जिसमें उन्होंने दोबारा से जो बच्चों में बढ़ता हुआ कोरोना है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने बच्चों का सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोने, 2 गज की दूरी रखना, मास्क पहनना, ये हमें विस्तृत तरीके से बताया था। कि उनका मानना ये था कि बच्चे तो ठीक रहते हैं पर ये स्प्रेडर्स होते हैं, इनसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए बच्चों के ऊपर हमने विशेष ध्यान रखना है। उनको गैदर नहीं होने देना, अलग अलग बैठाना है। सिंगल बेंच पे एक बच्चा ही बैठेगा, सोशल डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन होगा। अभी आपने देखा भी होगा स्कूल कैंपस में आके कि सुबह हमारे टीचर अलग अलग बच्चे का स्कैनिंग कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर देख रहे हैं। तो प्रभु परमात्मा अभी तक सारे बच्चे हमारे ठीक चल रहे हैं। तो सर परीक्षा परिणाम क्या है? परीक्षा परिणाम थोड़ा 10वीं का कम रहा था इस बार। उसके बारे में टीचर्स ने अच्छे से अपनी प्लान बनाई। मैंने उनको कहा कि कैसे हमने इसका रिजल्ट प्रूव करना है। तो MSQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं सब्जेक्ट वाइज, और जितने भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से पेपर आते हैं, सैंपल पेपर आते हैं, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कराएं ताकि बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, बच्चों को पेपर दिखाएं, दिखाने के बाद उसकी गलतियों को नोट कराएं ताकि बच्चा उस गलती को रिपीट ना करे। +2 का रिजल्ट हमारा 90 अबव रहता है। लास्ट ईयर भी 98-97 के करीब रिजल्ट था। तो कोशिश करेंगे कि हम उस स्तर पर और ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक हम इस रिजल्ट को ला दें। धन्यवाद। आज कुरुक्षेत्र भूमि आपको लेकर पहुंचा था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडवा, और आज हमारे बीच के इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री विपिन शर्मा जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। तो वैसे ही नए चेहरों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।